देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके बारे में सोच रहे हैं और सपने देख रहे हैं। यहाँ पे सपने संजोते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे भी है, वर्क प्लेस में है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं पर काम के सिलसिले में गए हुए हैं, मगर ध्यान आप ही की तरफ है कि कहाँ कहाँ आपको घुमाना है। बेशक वो रियलिटी में कुछ ना करें, मगर सपने बहुत देखते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। दिन है रात हो, आपके सपने आते रहते हैं, ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 7 नंबर। यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर का अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है आपके तरफ बहुत है। आपसे आपके पार्टनर अट्रैक्टेड है फिजिकली, और आपकी नॉलेज और आपकी आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये दिख रहा है, जिस वजह से वो आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं। 5 बुध का नंबर है, आप बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, ऐसा हो सकता है, जिस वजह से उनका कहीं पर भी ध्यान नहीं लगता। आपने उनका ध्यान बांट लिया है। वो काम में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, पैसे कमाने में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, मगर 24 घंटा आप ही चलते रहते हैं उनके दिमाग में। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश सभी के लिए एक ही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्त रेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ न्यूमरोलॉजी से, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस। कुछ भी कराना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ओवर थिंकर है आपके पार्टनर, ओवर थिंकिंग कर करके उनका हेल्थ इशू चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। आप भी हो सकता है कि ओवर थिंकिंग करते हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी है, हो सकता है ऑप्शंस की वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो और आप बहुत ज़्यादा, मतलब गहन चिंता में बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हो आप मुझे, जिस वजह से आप हमेशा यही सोचते थे कि वो शादी की कमिटमेंट देंगे, वो आपसे इतने इम्प्रेस हैं तो वो ज़रूर आपको कमिटमेंट देंगे, सब छोड़ छाड़ कर आपको चुनेंगे, मगर उल्टा ही हो गया। आपको छोड़कर उन्होंने अपनी फैमिली को चुना, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको ही छोड़ दिया उन्होंने, इसलिए कि आप बार बार, हो सकता है उनसे आपने कमिटमेंट मांगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप बार बार उन्हें कमिटमेंट मांग रहे थे, जिस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चुनना बेहतर समझा। उन्हें लग रहा था कि थर्ड पार्टी इतना दबाव नहीं डालती जितना आप डाल रहे हो, जिस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चुनना ही बेहतर समझा। यहाँ पे आपके लिए अट्रैक्शन होने के बावजूद भी वो थम जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, ऐसा दिख रहा है मुझे। बिल्कुल भी उनकी तरफ से आप कोई एफर्ट्स नहीं देख पाते हो, क्योंकि ये इंसान बहुत लाचार खुद को समझते हैं, अपनी सोच से लाचार, अपनी सिचुएशन से लाचार खुद को पाते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ से मुझे हैंगमैन की एनर्जी दिख रही है, जो लाचारी को तो दर्शाती नहीं है, उनकी कमजोरी को ज्यादा दर्शाती है। दोनों कार्ड ही उनकी कमजोरी को दर्शा रही है, जबकि वो खुद को विक्टिम समझते हैं, लाचार समझते हैं। ये उनकी अपनी धारणा है ना। जब हम अपने लिए सोचते हैं अच्छा अच्छा सोचते हैं, जब दूसरों के लिए सोचते हैं बुरा बुरा सोचते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो वही इंसान का स्वभाव है, जो खुद को लाचार समझते हैं, कुछ हाथ पैर हिलाते नहीं हैं, खुद को अपनी सिचुएशन में वो बांध कर भी रखते हैं और खुद को ही लाचार भी समझते हैं। ऐसा ही मुझे उनकी सोच दिख रही है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 4 नंबर, यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं, 12 नंबर या 3 नंबर, हैंगमैन। यहाँ पे आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं आपके साथ बैलेंस लाना,
और बैलेंस आएगा कैसे? बात करके। दूर से तो हो नहीं सकता है, दूर से तो हो नहीं सकता है, तो उनको बात करनी ही पड़ेगी, ऐसा वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बैलेंस की कमी है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, या उनकी हाँ ही आपके लिए गिफ्ट हो सकती है। यहाँ पे गिफ्ट की एनर्जी है, वो कुछ बांट रहे हैं। आप सोशल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। आप में से कोई बहुत ज़्यादा सोशल वर्क कर रहा है, चाहे जो भी हो, तन मन धन। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। जिसके पास जो है, जिसके पास धन नहीं है वो तन से करता है। इसलिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो, इस जर्नी में नए आते हो, आपके पास तन ही होता है सोशल वर्क करने के लिए, धन नहीं होता है। ठीक है ना? हर कोई रईस नहीं होता है, और इस जर्नी में आते साथ आपकी क्राइसिस शुरू हो जाती है, क्योंकि 24/7 आपके मस्कुलाइन आपके माइंड में रन करते हैं। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हो तो फेमिनाइन एनर्जी की एवेकनिंग प्रोसेस पहले चलती है। वो किसी काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाती है, जबकि वो सारे काम फिर भी करती है। ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाती है तो सब छोड़ छाड़ कर माला जपती है, ऐसा भी नहीं है। उसको साथ लेकर करती है। 24 घंटा कोई चलता रहेगा दिमाग तो कैसा रहेगा? तो एक हेल्थ इशू बना रहता है हमेशा, और नींद तो उड़ ही जाती है ना? मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं। तो ये हालत फेमिनाइन एनर्जी की, किसी भी जेंडर में हो आप, किसी भी जेंडर में हो, ये हालत आपके ट्विन से मिलने से शुरू हो जाती है। इसलिए कि इस जर्नी में आप पर मैं यही कहूंगी, अगर अत्याचार ना करे, फेमिनाइन एक कदम भी आगे ना बढ़ाए इस जर्नी में, इसलिए आपको पीड़ित किया जाता है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड सब आपको गाइड करते रहते हैं, ऐसे करके धक्का मारते रहते हैं जिससे आप आगे बढ़े, है ना? इसलिए कि जब 24/7 वो चलते हैं, आपको कहीं ना कहीं से 7 चक्रा का गाइडेंस जरूर मिलता है। हो सकता है आपने कभी नोटिस ना किया हो, है ना? जिससे आप बैलेंस हो जाओ। इसलिए कि हर कोई तो मेरे सामने भी कई बार 7 चक्रा का आया था, वीडियो पॉपअप हुआ था, मैंने कौन सा देखते ही शुरू कर दिया था। इसलिए कि मैं प्राणायाम करती थी, 2 बार वॉक करती थी, उसके बाद मुझे कुछ भी ऐड करने का दिल नहीं करता था। मगर मैं अब सोचती हूँ, मैं जिस दिन नहीं करूंगी, मेरे को लगता है मैंने कोई टैबलेट नहीं खाया। मतलब इतनी मेरे को लत लग गई है, इतनी अच्छी होती है ना 7 चक्रा करना। योगा करने का नशा एक बहुत अच्छा नशा होता है। वो नशा अगर आपको चढ़ जाए तो आपको पता चलेगा आप कितने स्वस्थ रह सकते हो, है ना? किसी और चीज का नशा मत रखिए, योगा का नशा रखिए, अच्छी अच्छी चीजों का नशा रखिए। तो जब आप इसमें सच में ही लीन हो जाओगे, आपको लगेगा अगर मेरी किडनी खराब नहीं होती, डैमेज नहीं होती, तो मैं मतलब उसको भी अपना प्रोफेशन बना लेती, योगा को। बहुत चीजों में मैं स्ट्रेच नहीं करती हूँ, इसलिए कि क्रेटेनाइन बढ़ जाता है। आराम आराम से करती हूँ, थोड़ा ब्रेक ब्रेक दे के करती हूँ, मगर करती जरूर हूँ। अगर मैं ये मुझे इतना पसंद है, इसको भी मैं अपना प्रोफेशन बना लेती अगर मेरे किडनी का कोई प्रॉब्लम ना होता तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई गिफ्ट, उनका कमिटमेंट आ सकता है। यहाँ पे आप लोग चैरिटी, सोशल वर्क, चाहे वो शरीर का खर्च हो, चाहे फाइनेंशियल कर रहे हो, यहाँ पे आपके पार्टनर ने पहले आपको सीरियसली नहीं लिया, सिर्फ फन लविंग समझा आपको। फन लविंग समझकर आपको छोड़कर चले गए और फैमिली को चुन लिया उन्होंने सिर्फ टाइम पास का आपको जरिया समझा। अपने भूख मिटाने का जरिया हो, टाइम पास का जरिया हो, या आपकी फ्रेंड विद बेनिफिट, है ना? एक डीएफ ने मुझे लिखा है, मैंने इतने साल के रिलेशनशिप के बाद मैंने पूछा तुम्हें मेरे से प्यार नहीं है? कहते नहीं, तुम मेरी फ्रेंड हो विद बेनिफिट। मतलब मस्कुलाइन जब अनअवेकन होते हैं ऐसी बातें करते हैं, फ्रेंड विद बेनिफिट। आपको वो बेनिफिट के लिए अपने आसपास रखते हैं अगर आपका रिलेशनशिप
अच्छा खासा चला हो तो आपने नोटिस किया होगा। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है, उन्होंने आपको ना चुनकर कैरियर को चुना और अपनी फैमिली को चुना पास्ट में। यहाँ पे कैंसर पाइसेस, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 6 नंबर, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 3 नंबर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया उन्होंने अपनी फैमिली को बखूबी जतन से, नाजों से पाल रहे थे, मगर अब वो रह नहीं पा रहे हैं। अब वो रह नहीं पा रहे अपनी फैमिली के साथ, इसलिए कि सारी चिंता उनको आपकी सता रही है। यहाँ पे अट्रैक्शन और आप ये कार्ड है कि अब वो थर्ड पार्टी को पीछे और आपको आगे रख के सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है, यहाँ पे भी यही दिख रहा है। अब जो चीज उन्हें उन्हें आपने दे दिया है, लो ऐश करो, मजे लो। छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ऐश करो अपनी पसंद की चीज के साथ। जब आपने स्पेस दे दिया, अब उनका ऐश निकल गया है। यहीं पे दिख रहा है वो अब वहां पे खुश नहीं है, इसलिए कि घर की मुर्गी दाल बराबर पहले भी थी और अब तो और खराब हो गई है ना। पहले आपका साथ मिलता था तो वो मिस यूज करते थे क्योंकि आप इजीली रिचेबल थे। अब जब आप नहीं रहे, वो दाल पहले भी थी, अब करेला बन गई है, जिस वजह से अब वो रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 40 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बंधी हुई सिचुएशन है। 8 नंबर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। अब आपके साथ बैलेंसिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है, किसी किसी की कमिंग फ्यूचर में बैलेंसिंग की एनर्जी दिख रही है। कैसे होगी? आपको सडन कॉल या मैसेज आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज कहीं ना कहीं से आ सकता है। एरीज लियो सजिटेरियस 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 घंटे या 8 दिन के अंदर हो सकता है आपके पास कॉल मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आ जाए। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 5 नंबर। किसी किसी का मैं देख रही हूँ आपने गलत गलत जगह पैसे फंसा दिए हैं, निकल नहीं रहे हैं, ब्लॉक हो गए हैं। वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन पर आपने बहुत सारे पैसे लुटा दिए हैं, है ना। और आपने सोचा था ये इन्वेस्टमेंट है, शादी हो जाएगी, मगर वो ठेंगा दिखा के निकल गए। ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है जिस वजह से आप अटक गए हो और आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो गया है। आप उनका वेट भी कर रहे हो। एक तरफ से आपका इंट्यूशन बोल रहा है वो धोखा दे चुके हैं, पैसे डूब गए हैं। दूसरी तरफ आप उम्मीद लगा कर बैठे हो कि 2 दिन पहले ही हमने एंजॉय किया था, यहाँ घूमने गए थे, वहां घूमने गए थे। ये सब आप रिकॉल कर रहे हो और अपने आप को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हो। और कोई कोई है जो सिर्फ और सिर्फ आपको चुनना चाहते हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर। यहाँ पे अब्रॉड आप ट्रैवल कर सकते हो, या आपके पार्टनर या आप में से कोई अब्रॉड रहता हो। अब्रॉड में प्लॉट है, जमीन है, फ्लैट है, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे यही दिख रहा है, या तो आने वाले समय में आप ट्रैवल करोगे क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्रपोज जरूर करेंगे। यहाँ पे लौटते हुए नजर आ रहे हैं जो भागते फिरते थे आपसे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 एरीज लियो सजिटेरियस, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 5 नंबर, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो चले गए थे अब उन्होंने यू टर्न मारने का सोच लिया है आपकी तरफ। एरीज सॉरी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 12 नंबर या 3 नंबर, ये 100% यू टर्न ले रहे हैं वो, और ले चुके हैं। हो सकता है आपकी तरफ पहुंच नहीं रहे हैं, इसलिए आप सोच रहे हो कि क्या यू टर्न लिया, कुछ दिख तो नहीं रहा है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, इसलिए कि वो यू टर्न ले चुके हैं। धीरे धीरे ही सही, अंडरग्राउंड ही सही, आपके पास पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ओ बाप रे बाप, 3 मेजर अरकाना के कार्ड एक साथ आ गए हैं। यहाँ पे रीबर्थ हो चुका है आपके पार्टनर का, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जिस वजह से मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो अब आपके साथ सच्चाई के साथ घर बसाना चाहते हैं। ये ऊर्जा है आपके पार्टनर की अभी की आपके लिए। किसी ने लिखा है मैम ये क्या करूं, ये सबसे थक चुकी हूं, बस उसे क्या दिमाग में है पता नहीं चलता, उसे सब चाहिए, मुझे बोलता है तुम उसे छोड़ दो, वो नहीं, उसके किस को छोड़ेगा, मुझे ही बोलता है, तब बहुत गुस्सा आता है। मतलब इनके मास्कुलाइन खुद किसी को नहीं छोड़ना चाहते, इनको बोलते हैं उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। मैंने एक ही बोल दिया, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा, मैं फालतू नहीं हूं, मिलने की जिद कर रहा
था ना, बोला मैंने, अभी मुझे पता है ना। हाँ, तो वो तो सबको ही छोड़ने के लिए बोलते हैं, वो खुद नहीं छोड़ते। अगर आप जर्नी के 7वें स्टेज पर भी पहुंच जाओगे, तब भी आप देखोगे वो मैनिफेस्ट यही करते हैं कि उनकी बीवी बच्चों को आप एक्सेप्ट कर ले, मगर वो आपके पति को देखते ही उनके तन बदन में आग लग जाती है, खुजली मच जाती है। अगर आपके पति के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं और अगर आप डिवोर्स दे देते हो और वो आपसे मिलने के लिए आते हैं, उनके पूरे तन बदन में कांटे चुभने लग जाते हैं, आग लग जाती है। जैसे कि आप तो एनर्जी पिक करते हो ना, इसमें बोलने का कुछ भी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम एक दूसरे की एनर्जी पिक करते हैं, तो उनके जो कांटे चुभते हैं वो आप एनर्जी पिक कर लेते हो। मगर यही जब आप उनकी फैमिली के साथ देखोगे तो पूरा जबड़ा निकल आता है उनका बाहर, है ना। और वो सोचते हैं आप भी जबड़ा निकाल निकाल कर वहीं पे भांगड़ा करने लग जाओ या डांस करने लग जाओ। वो खुद उल्लू के पट्टे होते हैं और आपको उल्लू बनाने में लगे रहते हैं, ये उनका काम होता है। आप बैलेंस हो तो हाई वाइब्रेशन में रहो, उनको इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस जर्नी में। इस जर्नी में आपको सिर्फ एंजल नंबर फॉलो करना है और अपने 5D के ट्विंस के साथ जुड़ना है, सोल मर्ज करके, इनर यूनियन करके। उनके साथ जुड़ने का, उन्हें जुड़ने दीजिए। जबड़ा निकाल के किससे जुड़ते हैं आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको देखने से आप ट्रिगर हो जाओगे, और आपको ट्रिगर होने की जरूरत क्या है। आपको अकेले रहने में जो मजा आता है वो किसी चीज में मजा नहीं है। जब आप अकेले हो जाओगे, आखिरी में आपको अकेला कर देंगे, आप देखना उससे ज्यादा मजा आपको। उल्टा बात करने में लोगों से, फिर मिक्स होने में आपको इरिटेशन होगी, आप मिक्स नहीं हो पाओगे किसी से। आपको लगेगा अकेले रहने में तो बहुत खुशी मिलती है। अब लोगों से मिलूंगी, 2 कप चाय मुझे बनानी पड़ेगी, कुछ एंटरटेन करना पड़ेगा, अब इधर उधर की चुगलियां करेंगे, मुझे सुनना पड़ेगा, है ना। तब आपको इरिटेशन होगी लोगों से। इसलिए कि जितना आप हाई वाइब्रेशन में जाओगे, आप सिर्फ लॉजिकल और प्रैक्टिकल बातें ही करोगे, फालतू बातें आपको पसंद नहीं आएगी। मगर दुनिया में फालतू बात करने वाले लोग ज्यादा आपको मिलेंगे। अब किसी ने लिखा है, मैम एक बात पूछना था कि कभी ट्विन फ्लेम में से कोई एक मरता है तो क्या होता है, आगे प्लीज बताइएगा। अभी रिसेंटली ही किसी के मस्कुलाइन की डेथ हो गई है। वो शायद 93 बोर्न थे और फेमिनाइन जो है फीमेल, वो 76 ना 73 बोर्न। अभी चैटिंग की है, वो डॉक्टर है, और मस्कुलाइन मालूम नहीं क्या है, उनका डेथ हो गया अभी एक 2 हफ्ते पहले ही डेथ हुआ है। तो देखिए, एक का डेथ हो जाता है तो इस जन्म में उनका मिलन नहीं लिखा रहता है। अब वो बेचैन है, समझ लीजिए उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो गया है। डेथ हो गई तो मतलब बोलने से वो 1.5-2 साल से टच में भी नहीं थी। उनको खबर मिली, हो सकता है वो भी डॉक्टर ही हो, तो उनको खबर मिली, उन्होंने मुझे मैसेज किया। आज भी अभी थोड़ी देर पहले भी उनसे मेरी चैटिंग हो रही थी। तो अगर एक का डेथ हो जाता है, आपको इनर वर्क करना है अकेले। देखिए, सोल वो जिंदा रहे या ना रहे, उनकी सोल आपके शरीर में प्रवेश करेगी ही करेगी। अगर आप इस जन्म में ट्विन फ्लेम हो गए हो और उनसे मिल भी लिए हो आप, तो आप जब उनका दिल करेगा वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी। सोल हमेशा जीवित रहती है। तो आपको क्या करना होता है, आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो जाता है, इसलिए कि ये पेन बहुत पेनफुल होता है ना। तो तब आपको 7 चक्रा एक्टिवेट कर रहा है, जिससे आपकी सोल मर्ज हो सके और आपको मोक्ष मिले। आपको तो मोक्ष चाहिए ना इस जन्म में। आपका मेन मोक्ष क्या है, उनके साथ घर बसाना नहीं है, वो तो इल्यूजन है। मेन मोक्ष है आपका इनर यूनियन, जिसे कोई समझता ही नहीं। यही मैं बताना चाहती हूँ। जिस भ्रम के पीछे आप भागते हो, 3D के इंसान के पीछे, वो तो सिर्फ इल्यूजन है। असली ट्विन, असली जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो उनकी सोल है, जिससे आप इनर यूनियन 5D मैरिज करते हो। आपका मेन उद्देश्य इस जन्म में वही होता है। उनके साथ घर बसा के बच्चे पैदा करना नहीं होता है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप बहुत डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है,
तो आप एक अच्छी जगह जाएं, धार्मिक जगह जाएं, जहां पर आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाए, इसलिए कि इस जर्नी में आपको डिवाइन हर चीज की गाइडेंस देती है ना। एंजल, स्पिरिट गाइड, भगवान, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप जब जब उनसे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको आंसर करते हैं, और जर्नी के आखिरी में तो वो बाउंड हो जाते हैं आपको आंसर देने के लिए। अभी आपको आंसर नहीं देते क्योंकि आप आंसर देते हैं मगर आपको मतलब आपसे ही मेहनत कराते हैं। जर्नी के आखिरी में आपके पास और भी ज्यादा डिलीवर होने लगेंगे। आप कोई क्वेश्चन पूछोगे झट से डिलीवर हो जाएगा, तो कोई ना कोई वीडियो, जिससे आपको मेहनत ना करनी पड़े। आप एग्जॉस्ट हो जाते हो जर्नी में। तो जितना आप आगे बढ़ोगे आपका प्रमोशन होता है। आपका मेन उद्देश्य है उनकी सोल से यूनियन करना। हाँ, 3D के ट्विन से यूनियन ना होने से भी चलेगा, मेन उद्देश्य वही होता है। मगर हाँ, अगर वो जिंदा है तो आपको जीने नहीं देंगे, तब तो शादी निश्चित है, ये मैं कह देती हूँ। हाँ, अगर उनका डेथ हो गया है तो आपका मेन उद्देश्य है सोल मर्ज करना। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो और वीडियो के कोई टॉपिक हो तो ज़रूर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ओ सॉरी, हाँ चार्जेस नहीं, आंसर ज़रूर दूंगी। हाथों हाथ नहीं, 1 by 1 सबका ही क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी अपने फुल वीडियो में।